एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। एग लेइंग एनिमल्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, हमें कैसे हम पढ़ेंगे आज एनिमल्स और उनके बेबीज़। एनिमल्स जो एग देते हैं, एनिमल्स जो बेबी देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नंबर 1 एनिमल्स जो एग ले करते हैं, ठीक है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ले एग्स इंक्लूडिंग बर्ड एंड फिशेस। जो बर्ड एंड फिशेस हैं ये एग्स जो होती हैं ये एग्स फॉर्म में अपने न्यूबॉर्न को बर्थ देते हैं। एग कम्स इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, शेप, साइजेस। एग जो होता है वो बहुत कलर्स में आता है, उसका शेप अलग होता है और उसका साइज़ भी अलग होता है। शेप, कलर, उसका रंग, उसका आकार, सब कुछ अलग होता है, ठीक है। अब हम बर्ड्स के ऊपर पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है इसमें बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स ले करता है एग। बर्ड बियर देयर यंग इन हार्ड शेल्ड और एग्स। बर्ड का जो एग होता है वो उसका जो हार्ड शेल्ड एग का मतलब होता है, ये जो एग है, ये जैसे बर्ड का एग है, इसका ये जो ऊपर का पार्ट है जो हमें वाइट वाइट दिखता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड शेल्ड, उसके अंदर शेल्ड मतलब यहाँ शेल्ड का मतलब है एग के अंदर शेल बना होगा। शेल ये एग का आउटर पार्ट है, ये एग का इनर पार्ट है जो एक सेल के टाइप में होगा, जैसे कैप्सूल के टाइप में होगा, ठीक है। विच हैज़ आफ्टर सम टाइम, जो उसका ड्यूरेशन होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ का होता है तो इनका अलग ड्यूरेशन होता है, हर बर्ड का अलग ड्यूरेशन होता है, इतने टाइम पे इनके यंग वन जन्म लेंगे। अडल्ट बर्ड्स सिट ऑन और incubate the egg to keep them warm until they hatch। जो अडल्ट बर्ड होती हैं उनकी जो माता होती है, मादा, वो उन एग्स के ऊपर, जैसे ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड अपने एग्स के ऊपर, जैसे ये एग है, ये नेस्ट है, उन एग्स के ऊपर बैठी होती है, उनको गर्म करती रहती है, वार्म प्रोवाइड करती है एग्स को। जैसे पेट के अंदर बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में मतलब एकदम प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि उन बच्चों को दूसरे जो सराउंडिंग है उस बर्ड की, क्योंकि देखो हवा बह रही है, एयर है ना, तो इन अंडों को गर्म रखने के लिए उनकी जो माता है वो बैठी उस पर रहती है कि कवर करके कि उन एग्स को गर्माहट मिलती रहे। कीप देम वार्म अंटिल दे हैच का मतलब होता है जब वो खुद टूट के एग से बाहर ना आ जाए, उसका मतलब होता है हैच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एग, जैसे ये जो है एग को माइक्रोस्कोप के अंडर, या ऐसे भी माइक्रोस्कोप नहीं बोल सकते हम, ऐसे भी काट के अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो जैसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको शेल कहते हैं, ठीक है। अंदर के पार्ट को, ये जो एक उसमें येलो पार्ट होता है, जैसे हम अंडा चिकन का अंडा खाते हैं तो उसमें येलो, तो उसको योक कहते हैं, तो इसमें इस बर्ड में भी योक होता है। एल्ब्यूमेन जो ऊपर का सफ़ेद कलर का हिस्सा होता है ये एल्ब्यूमेन होता है ना। और ये चलाजे जो होता है, ये जो उसमें फाइब्रस टाइप के एक मतलब एल्ब्यूमन और योक में को अटैच करता है, तो एक फाइब्रस टाइप का एक अटैचमेंट बन जाता है इन दोनों के बीच में, एल्ब्यूमन और योक के बीच में, जिसको कहते हैं चलाजे, ठीक है। उसके अंदर पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको विटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर की शेल को शेल कहते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो पूरा कवर्ड नहीं होता, जिसमें थोड़ा सा एयर को पास होने की जगह मिलती है, तो उसको एयर सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर भरी रहती है। बाहर को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो थोड़ा सा पार्ट जो बचा होता है वो सफ़ेद होता है क्योंकि शेल होता है, तो ये वाइट होता है। तो ये पार्ट ऑफ एग है जो बहुत ही सिंपल है। इसको हम, ये बहुत ही मैंने सिंपल डायग्राम दिया हुआ है जिससे हम लर्न कर सके। बाकी नेक्स्ट है शेल के ऊपर हम पढ़ते हैं। शेल क्या होता है, शेल के ऊपर कुछ बातें हम पढ़ लें कि एन एग शेल इज़ कवर्ड विद as many as 1700 tiny pores। इन एग शेल में
एग है इसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो 1700 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 1700 होते हैं। एयर एंड मॉइस्चर कैन पास थ्रू दीज पोर्स। इन पोर्स से एयर पास हो सकती है और क्या पास हो सकती है? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? जो एयर और वाटर जो है उसकी एक जो बूंद बन जाती है, उस मतलब बूंद को मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, एयर और वाटर की, उसको मॉइस्चर कहते हैं। तो मतलब कि इन छोटे छोटे पोर्स से एयर और मॉइस्चर पास हो सकता है। एयर एंड मॉइस्चर कैन पास थ्रू दीज पोर्स, 1700 टाइनी पोर्स। इट इज़ मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल होता है वो पूरा का पूरा मतलब 5% और सारे केमिकल कंपाउंड बचे होंगे जिनसे वो बना होता है। 95% वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। द शेल ऑल्सो हैज़ अ थिन आउटर कोटिंग कॉल्ड द क्यूटिकल। दीज हेल्प कीप आउट बैक्टीरिया एंड डस्ट। जो शेल की आउटर कोटिंग होती है सफ़ेद कलर की, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो उसके ऊपर एक परत पतली सी होती है, बहुत ही पतली सी परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल जो होती है वो बैक्टीरिया और जो डस्ट होती है, जैसे गंदगी और बैक्टीरिया, जो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है ज़्यादा समय से, उसको हटाती है, उससे प्रोटेक्ट करती है ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है शेल में, वो हम बात कर लेते हैं। लाइंग बिटवीन द एग शेल एंड एग वाइट, दीज टू ट्रांसपेरेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोवाइड एफिशिएंट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। ये जो प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन की और जो इनर मेम्ब्रेन में, जो एग शेल एंड एग वाइट जो होता है, ये जो दो तरह की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं उस अंदर पल रहे एग के बच्चे, मतलब उस बच्चे को बैक्टीरियल इन्वेजन से, जो बैक्टीरिया आ जाती है, इन्वेजन मतलब घुसना। ठीक है, दे आर मेड पार्शली ऑफ क्रिटेनिन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्रिटेनिन होता है। प्रोटीन कहाँ पे होगी? योक में प्रोटीन होती है, तो वो क्रिटेनिन से बनता है। क्रिटेनिन जो है वो दैट इज़ ऑल्सो इन ह्यूमन हेयर। जैसे हमने एड्स देखे होंगे टीवी में शैम्पू के, जहाँ पे क्रिटेनिन स्ट्रॉन्ग हेयर्स जिसमें बोला जाता है, हम कभी ध्यान नहीं देते। तो इसमें प्रोटीन में ऑफ पार्शली ऑफ क्रिटेनिन अ प्रोटीन। क्रिटेनिक प्रोटीन होता है जो हमारे ह्यूमन हेयर में भी पाया जाता है और एग में भी पाया जाता है। ठीक है, वो एक क्रिटेनिन होता है। एयर सेल क्या होता है? एयर सेल एंड एयर स्पेस फॉर्म्स when the content of the egg cool and contract after egg is laid। मतलब कि content of the egg, जो एग है, जब जो मादा होती है, जो मदर होती है, जब एग अपना जब नीचे ले कर रही होती है अपनी नेस्ट में, कूल मतलब कि एग को ले करने में उस एक सैक जो एयर, उसमें जो एयर भरी होती है वो हेल्प करती है कि वो एग फूटे ना, तो वो एयर सैक हेल्प करता है कि उस एग को वो फोड़ ना सके। when the contents of the egg cool and contract after the egg is laid। मतलब जो अंदर जो जैसे वो बना होता है तो वो गर्म होता है, अंदर का जो मटेरियल, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो टूट ना जाए, इसीलिए एयर सेल जो होता है उस गर्माहट को बरकरार रखता है और उसको जब वो ले डाउन करता है तो उसको गर्माहट मिले, सो दैट जो अंदर का मटेरियल है ना वो सही रहे। ठीक है, द एयर सेल यूजुअली रेस्ट एट एग लार्जर एंड। एग का जो लार्जर एंड होता है, एग का ऊपर का एंड ना स्मॉल होता है, एग का लास्ट का एंड लार्जर होता है, तो यहीं पे एयर सेल होता है, यहीं पे एयर सेल होता है। ठीक है, ओके। नाउ लार्जेस्ट एग हमको पता होना चाहिए क्या है, ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्ज होता है जो 3.3 पाउंड्स का होता है। स्मॉलेस्ट एग होता है हमिंग बर्ड का जिसका 0.0 आउंस
वेट होता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा है, ये आपको कैसे भी काम आ जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि लार्जेस्ट में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें हम ऑस्ट्रिच का है होता है और हमिंग बर्ड का होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है जब हम यंग से अडल्ट फॉर्म में जाएं, उस प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। So, some animals such as butterflies, frogs undergo huge transformations from the young to an adult form. This process is called metamorphosis. जैसे कि frog होता है, butterflies होती हैं, जो बहुत ही अच्छा huge transformation, एक छोटे से सेल से लेके एक बड़ा सा विंग वाला एक बर्ड बनना, वो इतना बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक छोटे से इतने से एग से लेके इतना बड़ा बनना, तो इसी चीज़ को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसको अंडरगोज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हम डेफिनेशन मेटामॉर्फोसिस की लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं, अब हमें 2 ही चीज़ पढ़नी है इसमें, मेटामॉर्फोसिस में बटरफ्लाई और फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस पढ़नी है। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पढ़ते हैं। बटरफ्लाई में क्या होता है, कैसे बटरफ्लाई बनती है एक छोटे से शेल से। द बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई में 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है अ फीमेल बटरफ्लाई लेज हर एग ऑन द लीव्स। जो लीव होती है उस पर वो अपने एग्स को छोड़ देती है, ठीक है। जब उनमें मतलब उनमें जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, जब उसके बाद वो जो लीफ होती है, जनरली वो मलबरी लीफ होती है, उस मलबरी लीफ को वो एग जो है वो खाते हैं। बाद में हम पढ़ा रही हूँ। इनसाइड दिस टाइनी एग वॉर्म लाइक क्रिएचर कैटरपिलर ग्रोज। कैटरपिलर जो एग है वो सीधा एक छोटे से कैटरपिलर में हो जाता है। कैटरपिलर का माउथ होता है जो वो उस लीफ को खाने लगता है, सो दैट वो फर्दर ग्रो कर पाए, ठीक है, फर्दर वो ग्रो कर पाए। अब कैटरपिलर की स्टेज क्या होती है? वंस आउट फ्रॉम इट्स एग अ कैटरपिलर स्टार्ट ईटिंग द लीव्स, ठीक है। इट इज़ हंग्री एंड गोज़ ऑन ईट मोर एंड मोर लीव। भूखा होता है, वो पूरी लीव खाने लगता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन 4 or 5 टाइम टू ग्रो अ न्यू स्किन। जो कैटरपिलर होता है, ये जो कैटरपिलर है, इसकी बाहर की जो स्किन है वो 4 से 5 बार गिरती है, सो दैट उसकी नई स्किन आ पाए, ठीक है। उसके बाद है स्टेज 3 द प्यूपा। एक प्यूपा बन जाता है इस तरीके का, एक प्यूपा बन जाता है उसी लीफ के ऊपर जो वो खा चुका है, पेट भर चुका है। इसी के बाद बटरफ्लाई ग्रो करती है, ठीक है, एक प्यूपा बन जाता है। वंस फुली ग्रोन द कैटरपिलर चेंज इटसेल्फ इनटू द प्यूपा और क्राइसैलिस। क्राइसैलिस एक बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, लेकिन हम उसको कैसे याद करें? क्राइसैलिस, जैसे नहीं जीजा साली जो है वो क्राई कर रही है, क्राइसैलिस। जो प्यूपा, द कैटरपिलर चेंज इटसेल्फ इनटू द प्यूपा और क्राइसैलिस। प्यूपा को क्राइसैलिस कहते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में, जूलॉजिकल टर्म है, क्योंकि ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी है तो इसको जूलॉजिकल टर्म कह सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ कवरिंग इन विच अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। ये एक कवरिंग होती है, प्यूपा एक कवरिंग होती है, इसी से बटरफ्लाई ग्रो करती है। ड्यूरिंग दिस टाइम अ hardened case forms around the pupa to protect it from the predator and other dangers. Obviously एक प्यूपा को हैच होने में, बटरफ्लाई में कुछ समय लगेगा, और वो लीफ में है, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे प्रीडेटर आएंगे, उसको खाने के लिए आएंगे, क्योंकि वो शेल इतना हार्ड होता है कि जो प्यूपा होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो प्रीडेटर उसको खाने के लिए, जो दूसरे जानवर आ रहे हैं उसको खाने के लिए। लीव्स में भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे कुछ छिपकलियाँ भी होती है, या गिरगिट होती हैं, या बहुत सारी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स ही होती हैं जो सोचती हैं कि उनको खाने की चीज़ है, तो वो उन पर अटैक कर सकती है। तो इसके ऑब्वियसली इतना नेचर ने ऐसा क्रिएट किया है कि उसकी शेल को इतना हार्ड बनाया कि उसको कोई और नहीं खा सकता। वो गिर भी जाएगा नीचे तब भी वो हैच हो जाएगा बटरफ्लाई में। वंस द बटरफ्लाई इज़ रेडी टू इमर्ज, जैसे ही बटरफ्लाई का बनने का समय आ जाता है, द केस अराउंड द प्यूपा
स्प्लिट्स ओपन, जो केस है वो मतलब केस है वो ऐसे ऐसे टूट जाता है और बटरफ्लाई उससे विंग बाहर आती है जो गीली होती है और बहुत सॉफ्ट होती है और रिंकल्ड होती है। मतलब कि रिंकल्ड मतलब कि जैसे ये बटरफ्लाई है तो ये ऐसे खुल के बाहर नहीं आती है, ये जो इसके विंग्स हैं वो इससे लपटे होते हैं और गीले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो नए नए हैं, वो बाद में धीरे धीरे थोड़े टाइट होते हैं। द बटरफ्लाई वेट्स फॉर इट्स विंग्स टू ड्राई एंड बिकम फिट for flight, and at the right moment the beautiful butterfly takes flight. Obviously मैंने कहा the butterfly waits for its wing, वो विंग्स का वेट करती है कि ड्राई हो जाए, क्योंकि गीला कोई चीज़ होगा तो वो उड़ नहीं पाएगी, एंड बिकम फिट फॉर फ्लाइट। जब वो ड्राई हो जाते हैं, जब वो हल्के हो जाते हैं ना वो विंग्स, तब वो फ्लाई करने के लिए बटरफ्लाई रेडी होती है। एंड एट दिस मोमेंट द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई टेक्स अ फ्लाइट। इसी से बटरफ्लाई फ्लाइट अपना मतलब उड़ सकती है। बटरफ्लाई का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है नेचर में, वो होता है पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन जो प्लांट्स में होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है कैसे क्या बटरफ्लाई का हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एग है, एग के ऊपर जो फीमेल बटरफ्लाई है उसने एग ले कर दिया, इन एग से कैटरपिलर गया, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर धीरे धीरे लीव्स को खा रहा है। लीव्स खाने के बाद वो अपनी 3 से 4 बार जो है वो शेड करता है अपनी स्किन को। उसके बाद वो प्यूपा बन जाता है, क्राइलिसिस बन जाता है। उसके कुछ दिनों बाद बटरफ्लाई जो है एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने लगती है, जहाँ पे विंग्स सॉफ्ट होती हैं, व्रिंकल्ड होती हैं और गीली होती हैं। जब वो हल्की हो जाती है बटरफ्लाई उड़ने लगती है और बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज़ डन। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग कैसे बनता है, जो फ्रॉग होता है वो अपने एग ना एक साथ मास में देता है। मास मतलब होता है बहुत सारे एक साथ मास में देता है, जिसमें 1000 से मतलब बहुत मिलियंस ऑफ एग रहते हैं। उसके बाद ये एग पानी में होते हैं जो टैडपोल बनाते हैं धीरे से। उसके बाद टैडपोल जो है उसमें लेग बनता है, लेग के बाद उसमें यंग फ्रॉग बनता है, उसके बाद उसमें टोटली अडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है, जो फ्रॉग होते हैं मेनली उनको पानी में रहना अच्छा लगता है, तो वो जैसे गर्मी में बहुत मतलब नीचे से नीचे फ्रॉग ज़मीन के रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ ठंडक मिलती है, धूप में वो मर जाएंगे। फ्रॉग लेज देयर एग इन अ वाटर में एग होते हैं, ये एम्फीबियन कहलाते हैं, जो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ सकते हैं। वाटर में ले करते हैं। अ फ्लोटिंग क्लम ऑफ एग इज़ कॉल्ड फ्रॉग स्पान। मतलब क्लम मतलब कि मास, जो फ्लोटिंग एग है पानी में वो बहुत सारे एग होते हैं, उसी को फ्रॉग की जनता कह सकते हो या फ्रॉग का स्वान कह सकते हो। ये सब बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, अ जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट द एग। उसके ऊपर ना जैसे ये एग है, इसके ऊपर ना जेली लाइक ये जेली है, ये जेली है, इसके ऊपर कवरिंग होती है सो दैट कि वो उनको कोई खाए ना खाए, लेकिन पानी में वो उनका नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एग स्लोली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो मतलब ठीक है, एम्ब्रियो में वाइल ऑर्गन एंड गिल्स बिगिन टू फॉर्म। जो ऑब्वियसली फ्रॉग में देखो लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। लैंड में तब रहता है जब लैंड थोड़ी सी वेट होती है बारिश के टाइम पे। द एम्ब्रियो लिव्स ऑफ इट्स इंटरनल योग, दिस सप्लाइज इट विद द न्यूट्रेंट। ठीक है, जो इंटरनल योग है अंदर एम्ब्रियो के, वो न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है इन एग को। आफ्टर दिस डेवलपमेंटल पीरियड द एम्ब्रियो लेफ्ट्स इट्स जेली शेल एंड अटैच इटसेल्फ टू द वीड इन द वाटर। ऑब्वियसली जैसे हमने बटरफ्लाई के केस में देखा कि उसमें वीड था, मतलब कि उसमें लीफ था, इसमें वीड है। वीड भी एक जो अंडर वाटर जो प्लांट होते हैं उनको वीड कहते हैं। उनको खाने से ये एग ऑब्वियसली खा पी के ही ये
बनते हैं, बढ़ते हैं। इट क्विकली बिकम्स अ टैडपोल, उसके बाद ये टैडपोल बन जाते हैं। अ बेबी फ्रॉग विद द लॉन्ग टेल, उनका टेल पहले आता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर आते हैं, उसके बाद फ्रॉग बनता है, ठीक है। द टैडपोल ग्रो विथ वीड अंटिल इट इज़ बिग इनफ, ठीक है। टैडपोल तब तक वीड को खाता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, टू ब्रेक फ्री इनटू द वाटर, जो वो वाटर में आराम से स्विम नहीं कर सकता। इट फीड्स ऑन अ स्मॉल प्लांट एंड कैमोफ्लाज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। कैमोफ्लाज का मतलब होता है जैसे ये ग्रीन प्लांट है या ये थोड़ा पर्पल टाइप का प्लांट है, उसी तरीके से वो टैडपोल कलर ले कैमोफ्लाज का मतलब होता है जैसी सराउंडिंग उसी तरीके का कलर ले लेना, तो पता ही ना चले कि वो है, मतलब वो एक जीव है, वो उसी की मतलब उधर वो कोई जीव है। आफ्टर अबाउट 5 वीक्स का टाइम मिलता है, इन द टैडपोल हिंड्स लेग्स बिगिन टू ग्रो। जो टैडपोल होता है 5 वीक के बाद उसके अंदर एग्स का उसके लेग्स का डेवलपमेंट होता है, विच आर सून फॉलोड विद द 4 लेग्स। सबसे पहले के आते हैं लेग्स। द टेल बिकम स्मॉलर, जो टेल होती है ऑब्वियसली स्मॉल हो जाएगी, टिल इट फाइनली वैनिशेस। जो टेल होती है बाद में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है जब उसके अंदर 4 लिम्स और बाद में हाइंड लिम्स आ जाते हैं। लंग्स बिगिन टू डेवलप, क्योंकि गिल्स की पहले वो गिल्स की वजह से सांस ले पा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे जब वो फ्रॉग बनने लगता है तो उसके लंग्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फ्रॉग विद लंग्स एंड लेग्स होप्स आउट फ्रॉम द वाटर में मतलब कि होप्स आउट फ्रॉम द वाटर मतलब कि फ्रॉग उसके बाद लंग्स के साथ अपने पैरों के साथ एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है और वो पानी के बाहर आ जाता है। फिर वो पानी में भी रहता है, बाहर भी घूमा करता है, उसके बाद वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खाता है, ऐसी उसकी लाइफ चलती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, इसमें एक एडिशनल मैंने ऐड किया है कि यार आप लाइफ इंसेक्ट्स की भी कुछ ऐसी नहीं, कीड़े मकोड़े हम कहते रहते हैं तो उनकी भी एक लाइफ साइकिल है ना, इसका हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।